नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। रामपुर में हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था बयान। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराया है। रायपुर के शहजाद नगर थाने में दर्ज हुआ था केस। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। तो आपको बता दें, रामपुर की एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बयान दिया था, जिसको लेकर उन पर कार्रवाई हुई थी और रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। तो आपको बता दें, हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार हुए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बयान दिया था। रामपुर के शहजाद नगर थाने में केस दर्ज किया गया था। तो हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार हैं। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया है। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बयान दिया था, जिसको देखते हुए दोषी करार ठहराया गया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और आपको बता दें, भड़काऊ भाषण के लिए उनको दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराया है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी ठहराया गया है। रामपुर के शहजाद नगर थाने में दर्ज हुआ था केस, उसको देखते हुए दोषी ठहराया गया है। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान दोषी करार किया गया है। हमारे साथ रविदास विधायक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। आजम खान को दोषी करार ठहराया गया है एमपी एमएलए कोर्ट ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दमन, जुल्म और तानाशाही से विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। पहले फर्जी मुकदमे लिखवाती है और फर्जी मुकदमे लिखवाने के बाद बड़े बड़े वकील खड़े करके सजा कराने का काम हो रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दमन और तानाशाही का रवैया अपना रही है, ताकि विपक्ष के नेताओं की आवाज दब जाए और विपक्ष के लोग सरकार के खिलाफ मुखर होकर के आंदोलन न कर पाए। और आज जो है 4 साल के बाद जो सजा हुई है भाषण में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे ही तमाम नेताओं के ऊपर जो है मुकदमे लगा करके, बड़े बड़े वकील खड़े करके, सजा करा करके, व्यवस्था खत्म करा करके विपक्ष की आवाज दबाने का लगातार प्रयास कर रही है। रविदास जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका बीजेपी के हिसाब से काम करती है? देखिए, कई बार जो है वो बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए जाते हैं और बड़े बड़े वकील खड़े करके फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। अब उन फर्जी मुकदमों के जब सुनवाई शुरू हुई तो बड़े वकील खड़े हो गए और सरकार जो है उन वकीलों के माध्यम से बड़े वकील खड़े करके सजा कराने का काम करती है। ऐसी सजा कई लोगों को हुई है। अब राहुल गांधी सजा हो गई। अब राहुल गांधी को 2 साल सजा होने के बाद तत्काल सदस्यता समाप्त कर दी गई। आजम खान को इससे पहले सजा हुई, सजा होने के बाद सदस्यता खत्म कर दी उनकी। उसके बाद उसी कोर्ट ने उनका केस छोड़ दिया, लेकिन तब तक चुनाव वहां विधानसभा के हो गए और चुनाव। लेकिन सर रविदास जी, ये तो डिसीजन ये जो है वो न्यायपालिका का है। न्यायपालिका सर्वोपरि है सर। देखिए, तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्या न्यायपालिका के जिस फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, देखिए, हम ये कह जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी मुकदमे लगाती है और फर्जी मुकदमों के लिए जो फर्जी गवाह तैयार करती है और उसके बाद बड़े बड़े वकील खड़े कर देती है और बड़े वकील खड़े करके जो सजा कराती है। और एक अभी इससे पहले आजम खान साहब को एक मुकदमे के अंदर सजा हुई। सजा होने के 2 घंटे के बाद सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई। उसके बाद उसी कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, लेकिन सदस्यता उनकी चली गई। तो ये विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने का प्रयास है। ये लोकतंत्र की हत्या है। जैसे
आज से 48 साल पहले देश में आपातकाल लगा था, उससे भी अधिक जुल्म, अत्याचार और अन्याय भारतीय जनता ठीक है पार्टी सर, की सरकार ठीक में है, हो रहे हैं। हम ठीक लोग है। 48 साल पहले आप हमारे जो साथ है बने रहिए, हमारे आपातकाल साथ में भी अश्विनी शाह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के विधायक का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रही है, गलत कर रही है, फर्जी मुकदमे बीजेपी लगाती है। देखिए, अभी जो सज्जन बोल रहे थे मैंने थोड़ा सा ही सुना है, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करा दी और पता नहीं क्या क्या तानाशाह और क्या क्या बोल दिया उतने देर में। भाई, न्यायालय का फैसला है, न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए। इनके हक में न्यायालय का फैसला आ जाएगा तो लोकतंत्र सुरक्षित हो जाएगा। इनके विपक्ष में किसी इनके मनचाहा फैसला नहीं आएगा तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। कैसे लोकतंत्र की हत्या दिन भर में 8 बार ये लोग करते हैं, लोकतंत्र खतरे में कैसे डालते हैं? शर्म आनी चाहिए। अभी परसों देखिए किस तरीके से इन्हीं लोगों के सगे संबंधियों ने लाठी चलवाकर भारतीय जनता पार्टी की एक पदाधिकारी की हत्या करवा दी, और उसके बाद आप देख लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग। दिन भर में 24 घंटे में 48 बार लोकतंत्र की हत्या करते हैं लोग। आजम खान ने जो किया है, हेट स्पीच दिया है, उनको सजा न्यायालय ने दिया है, और न्यायालय की सजा अगर उनको मिली है तो उसका सम्मान करना चाहिए हमको। रविदास जी, न्यायालय की सजा का सम्मान करना चाहिए, अश्विनी जी का कहना है। जब सजा होती, सुनिए, जब सजा होती है मुख्तार अंसारी को, तब तो ये कहते हैं, खूब बयान देते हैं कि सजा करा दी हमने मुख्तार अंसारी को कोर्ट से, तब तो ये बयान देते हैं। जब सजा किसी और अपराधी को होती है तब तो ये खूब बयान देते हैं कि हमने सजा करा दी है। और अब जब हम ये कह रहे हैं हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं, इसलिए बता रहे हैं, आपातकाल में 20 महीने जेल के अंदर बंद रहे थे और लोकतंत्र का वो महासंग्राम था आपातकाल में, उससे भी खराब हालात आज देश में है। लोकतंत्र की हत्या होने का काम हो रहा है। विपक्षी नेताओं को कहीं सीबीआई से, कहीं ईडी से, कहीं इनकम टैक्स से, कहीं कोर्ट में सजा करा करके जनता की आवाज दबाने का काम हो रहा है। विपक्षी नेता आंदोलन न कर पाए, इसलिए अब इससे पहले आजम खान साहब को एक कोर्ट ने सजा दी, सजा देते ही उन्होंने अपील करने का मौका नहीं दिया गया, ठीक है, और सजा खत्म कर दी। अश्विनी जी, उसके बाद उसी कोर्ट ने उनको रविदास जी की बातों का जवाब दीजिए सर। किया कि नहीं किया? मैं दे रहा हूं। रविदास जी बहुत पुराने समाजवादी नेता हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने कहा, मैं सम्मान से पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा ना कि इमरजेंसी में हम जेल गए और इमरजेंसी में बड़ी भयावह स्थिति थी, लोकतंत्र की हत्या वो काला अध्याय था लोकतंत्र की हत्या का, और आज उन्हीं के साथ गलबहियां कर रहे हैं। उस समय की भयावह स्थिति को बताते हुए गलबहियां कर रहे हैं। ये है समाजवादी पार्टी की असलियत। देखिए, आज समाजवादी पार्टी जो काम कर रही है, अगर हम मजबूत पैरवी करेंगे, ये लोग लचर पैरवी कर रहे थे। पूछिए, रविदास जी बैठे हैं यहाँ पर, हैं माननीय विधायक हैं, कितने पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाए इन्होंने, कितने कोर्ट बनवाए? ये हम लोगों ने 300 कोर्ट बनवाए पॉस्को के। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम किसने कराया था, ये पूछ लीजिए। नहीं अश्विनी जी, रविदास जी का ये भी कहना था कि आप लोग ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं और लोगों को जेल में डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं, माननीय विधायक जी को मैं जवाब देता हूँ। विधायक जी, अरे कोर्ट बनिए, सुन लीजिए रविदास जी सुन लीजिए, आप नहीं बनवाइए। आप लोग कहते हैं कि हम लोग ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है, एक क्षण के लिए आपकी बात मान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तमाचा मारा, कोर्ट बड़ी अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट हम कहाँ कह रहे हैं कि एमएलए एमपी कोर्ट बनना अच्छी बात है। सारे मुकदमे एमएलए एमपी कोर्ट में आ गए। कोर्ट ने कहा कि बड़े बड़े वकील खड़े करके और जो है एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ईडी का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई का, कांग्रेस के साथ आप यूपीए की सरकार में थे, आप जो है उस समय सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया। आपने कहा कि हम उन लोगों से गलतियां कर रहे हैं, उस वक्त जनता की भावनाएं थी, तो हम लोगों ने आपातकाल में जेल काट करके संघर्ष करके और चुनाव में पूरी कांग्रेस पार्टी को हराया। और आज जन भावना ये लाने वाले के साथ गलबहियां कर रहे हैं आप आज। यही है ना, काम हो रहा है। ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड करना पड़ेगा। ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए रविदास जी। मापदंड कोई नहीं है। समय सीबीआई को पिंजरे का तोता
कि आपातकाल का सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। लोकतंत्र की बहाली का आंदोलन अश्विनी जी, जिस प्रकार से आजम खान को आज सजा सुनाई गई उस पर आप संतुष्ट हैं? पार्टी को हराने के लिए, हटाने के लिए एकदम, हो रहा कोई है। भी हो, अपराधी हो, हेट जो स्पीच दल देने वाला हो, जो गैर उसको भाजपाई पार्टियां न्यायालय हैं, से सजा वो सब मिली है, अपनी इसका हम पार्टी स्वागत रहेंगी करते हैं। और न्यायालय की भूल लड़ेंगे। प्रशंसा करते हैं। इसमें आजम खान ने जो कहां से कृत्य वो किए हो गया? थे उनकी सजा उनको मिल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि फर्जी मुकदमे आप लोग करते हैं, लगवाते हैं, उसके बाद बड़े बड़े वकील खड़े कर देते हैं। रविदास जी कह रहे हैं। देखिए, फर्जी मुकदमा क्या होता है भाई? फर्जी मुकदमा होता तो न्यायालय में साबित हो जाता कि फर्जी है, वो छूट कर आ जाते। मुकदमे में दोषी पाए गए हैं तब तो जो है उन्होंने क्या जीप पर चढ़ के गाली नहीं दिया था? अधिकारियों को गाली देने वाले बदतमीज मंत्री हैं वो। मैं रविदास जी का सम्मान कर, रविदास जी तो लड़ाई लड़ते हुए लखनऊ शहर के ये भी हैं, मैं भी हूं, मैं जानता हूं इनको। लेकिन वो लोग बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, रविदास जी आपका और अश्विनी जी आपका। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है, आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है हेट स्पीच मामले में, और देखा जा रहा है सजा सुनाई गई है जिस पर समाजवादी पार्टी ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ प्रियम पाठक, ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम, क्या कुछ अहम जानकारी? जिस प्रकार से देखा जा रहा है, आजम खान को हेट स्पीच के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। प्रियम, क्या फ्रेश अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सुनील, लगातार आजम खान की और समाजवादी पार्टी की कह सकते हैं मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले एक दूसरे अन्य हेट स्पीच के मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया था और जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता को भी रद्द किया गया और उन्हें जो है कहीं ना कहीं सजा जो है वो सुनाई गई थी। उसको लेकर वो बेल पे बाहर हैं, लेकिन अभी ये 2019 का मामला था, लोकसभा चुनाव के समय का। 4 साल तकरीबन ये पूरा मामला जो है वो चला और उसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है जिसमें आजम खान को इस मामले में दोषी जो है वो पाया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले लगातार अब आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, लगातार उन पर जो शिकंजा है कानूनी वो कसा जा रहा है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उस समय के राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ उन्होंने ये बयान जो है वो एक जगह जनसभा के दौरान दिया था। 2019 में वो सपा और बसपा के गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे जब वो लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे थे और वहाँ पर उनके जो ये बयान थे उसका जो वीडियो था वो जमकर वायरल हुआ। उसके बाद ये पूरा मामला जो है दर्ज कराया गया, इसका पूरा मामला मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने अपना आरोप पत्र जो है कोर्ट में उसको दाखिल किया और कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करी, बयान दर्ज किए गए, बहस हुई दोनों पक्षों को की तरफ से जो है, और उसके बाद आज जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तो उसमें आजम खान को दोषी करार दिया गया है। तो लगातार कहीं ना कहीं आजम खान की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। उनकी जो सुरक्षा थी उसको वापस लिया गया, हालांकि फिर से रिव्यू मीटिंग जो है वो 18 तारीख को जो है वो रखी गई है जिसमें राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की जो बैठक है वो पुनः इस पर विचार करेगी कि क्या उनकी सजा को जो है वो उनकी जो सुरक्षा है उसको बरकरार रखा जाए या ना रखा जाए। और उस बीच में एक और ये फैसला जिसमें उनको दोषी करार दिया गया है, सजा का ऐलान अभी नहीं किया गया, आपसे महज कुछ देर में जो है वो सजा का ऐलान भी हो जाएगा कि आजम खान को इसमें कितनी सजा जो है वो दी जाती है। लेकिन चुनाव से पहले कह सकते हैं एक बड़ा झटका जो है वो आजम खान के लिए भी है और समाजवादी पार्टी के लिए भी है, चूंकि आजम खान इस समय कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक है, संस्थापक सदस्यों में से हैं पार्टी के, और ऐसे में उनके लिए लगातार इस तरीके से चीजों का निकल के सामने आना, उनका दोषी करार दिया जाना, कोर्ट के अंदर सजा का ऐलान होना, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को भी काफी प्रभावित कर सकता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रियम आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। कुछ समय पहले ही वो अमीरात के अबू धाबी पहुंचे, या हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की आधिकारिक यात्रा से पहले दुबई के बुर्ज खलीफा के कल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग प्रदर्शित किए गए थे। दुबई पहुंचने पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करने पहुंचे। तो तस्वीरों में आप देखिए वहां के प्रिंस पीएम नरेंद्र मोदी को लेने के लिए पहुंचे, भव्य स्वागत किया गया। फ्रांस से यूएई पहुंच गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और उनको रिसीव करने पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं। देखा गया कि 2 दिन से वो फ्रांस में थे, अब वो UAE यूनाइटेड अरब इमारेट्स पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से तमाम विभागों के नए नव चयनित अभ्यर्थियों को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब नियुक्तियां योग्यता के आधार पर हो रही हैं। 6 लाख नियुक्तियों में कहीं भी नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं कर पाया है। आज के दिन किसी भी विभाग की नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया हो, न्यायालय में लंबित है या फिर न्यायालय के द्वारा उसे रोका भी नहीं गया, क्योंकि आज शासन की मंशा पर कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। चयन आयोजनों की मंशा और उनकी कार्य पद्धति पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है। तो पारदर्शी तरीके से भर्ती नियुक्ति हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 साल में 6 लाख नियुक्तियां हुई हैं। 2017 से पहले भर्तियों में भेदभाव होता था। नियुक्ति प्रक्रिया अब कोर्ट में नहीं जाती है। आज यहां पर राजस्व परिषद के 66, प्राविधिक शिक्षा के 204 और लोक निर्माण विभाग के 130 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा में कार्यशाला अनुदेशक और लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई है। आपने देखा होगा पिछले 1.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर यह हम 17वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, जिसमें अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को हमने सफलतापूर्वक चयन की प्रक्रिया को संपन्न करवा करके नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये जो नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग से और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से जिन अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक चयन हुआ है, उन सबको अब तक हमने नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया है। और मात्र 1.5 वर्ष की इस छोटी सी कार्यावधि में 55,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण करने का कार्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ है। सहायक। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि सीएम योगी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कहा हमारा मिशन रोजगार जारी है और सीएम योगी ने वितरित नियुक्ति पत्र किए हैं। ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। हेट स्पीच केस में आजम खान से 2 साल की सजा हुई है। आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। रामपुर की 2019 में चुनाव के दौरान दिया था हेट स्पीच, और जिसको देखते हुए आज एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने सजा 2 साल की सुना दी है। तो आजम खान की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है हेट स्पीच मामले में। 2019 में चुनाव के दौरान दिया था हेट स्पीच, जिसको देखते हुए लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा का ऐलान किया है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आजम खान को 2 साल की सजा हो गई है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। आपको बता दें 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिए थे, हेट स्पीच दी थी, जिसको देखते हुए सजा का ऐलान किया गया है 2 साल की, और रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
तो आपको बता दें, रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा का ऐलान किया है आजम खान को। हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा का ऐलान किया है। लगातार मुश्किलें आजम खान की बढ़ती जा रही हैं। अब उनको 2 साल की और सजा का ऐलान कर दिया गया है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिए, तो उसको देखते हुए सजा का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है, उन्होंने कहा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, क्या अहम जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, आजम खान की मुश्किलें लगातार कह सकते हैं इन दिनों जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और उसी के चलते अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कैंपेनिंग के वक्त का ये पूरा मामला है, जब आजम खान ने विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के राज्य निर्वाचन अधिकारी और इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ जो है वो मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद ये पूरा मामला जो था उसको कोर्ट में दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करी, वीडियो जो था वो वायरल हुआ, और उसके बाद उस वायरल वीडियो के बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने अपना आरोप पत्र जो है वो कोर्ट में दाखिल किया। तकरीबन 4 साल तक ये पूरा मामला कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, और फिलहाल अब कोर्ट ने आज उनको जो है दोषी करार दिया, और दोषी करार देने के साथ साथ उनको 2 साल की सजा जो है इस पूरे मामले को लेकर, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले को लेकर 2 साल की जो सजा है वो आजम खान को सुना दी है। तो कह सकते हैं लगातार आजम खान के लिए समस्या और मुसीबत जो है वो लगातार बरकरार है। इससे पहले भी उनको एक हेड स्पीच के दूसरे अन्य मामले में जो है वो दोषी करार दिया गया था, और उस दोषी करार देने के बाद उनको विधानसभा की जो सदस्यता थी उससे उनको जो है वो बाहर किया गया, उनकी सदस्यता जो थी उसको रद्द किया गया, और अब ये दूसरा एक अन्य मामले को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें उनको दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा आजम खान को कोर्ट ने सुनाई है। प्रियम, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा का ऐलान कर दिया है, अब आजम खान की मुश्किलें कितनी और बढ़ जाएंगी, और आजम खान अब आगे कहां जा सकते हैं, किस कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? देखिए, उनके पास उच्च न्यायालय में भी जाने का जो रास्ता है वो बरकरार है, लेकिन क्या पूरा इस मामले को लेकर उनके आगे का क्या स्टेप रहेंगे, किस तरीके से वो कार्यवाही करेंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के तौर पर कह सकते हैं कि लगातार उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, और उन मुश्किलों के बीच में एक बार फिर उनको इस तरीके से सजा का ऐलान दिया गया है। उनकी मुश्किलें जो हैं वो उससे काफी बढ़ी हैं, और वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी असर है वो डाल सकती हैं। शुक्रिया प्रियम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और ताजा अपडेट देने के लिए। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है, आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा का ऐलान किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।